दोस्तों, माइकल जैक्सन 150 सालों से अधिक की जिंदगी जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 डॉक्टरों का एक टीम रखा हुआ था जो नियमित रूप से उनके पूरे बॉडी की जांच करते थे। यहाँ तक कि उनका खाना भी पहले लेबोरेटरी में चेक किया जाता था, उसके बाद माइकल जैक्सन को खिलाया जाता था। दोस्तों, माइकल जैक्सन मौत के डर से हाइपर ऑक्सीजन चेंबर में सोया करते थे और लोगों से मिलने के लिए हमेशा दस्ताने का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, वैसे तो माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्हें किसी परिचय या किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अब तक दुनिया में एक से बढ़कर एक पॉप स्टार आए, लेकिन माइकल जैक्सन जैसा ना कोई सुपर स्टार आया ना कोई आएगा। God bless you. दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन विश्व के सबसे प्रसिद्ध पॉप सिंगर और डांसर थे। Phenomena, Michael Jackson. दुनिया में शायद ही कोई ऐसा जगह होगा जहां माइकल जैक्सन को लोग नहीं जानते होंगे। कुदरत ने माइकल जैक्सन के पैरों में ऐसा जादू दिया था जिसके बदौलत माइकल जैक्सन पूरी दुनिया पर राज किए। बहुत ही छोटी सी उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखने वाले माइकल जैक्सन का किंग ऑफ पॉप बनने तक का सफर काफी हो चुका है। आइए जानते हैं माइकल जैक्सन के जीवन से जुड़ी कुछ खास और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में। माइकल जैक्सन का जन्म अमेरिका के शिकागो शहर के इंडियाना प्रांत के गैरी टाउन शहर में अपने माता पिता के 8वें संतान के रूप में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ वाल्टर जैक्सन था, जो पेशे से एक क्रेन ऑपरेटर थे, लेकिन जैक्सन बैंड में गिटार बजाया करते थे। उनकी माता का नाम कैथरीन एस्टर था, जो म्यूजिक की बहुत बड़ी शौकीन थी और अक्सर अपने बच्चों को म्यूजिक गाकर सुनाया करती थी। माइकल जैक्सन जैसे जैसे बड़े हुए, अपने परिवार को देखते हुए उनके अंदर म्यूजिक की दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। माइकल जैक्सन और उनके पिता के रिश्ते शुरू से ही बेहद खराब थे। माइकल जैक्सन ने अपने एक इंटरव्यू में अपने पिता के हिंसक स्वभाव का जिक्र करते हुए बताया था कि उनके पिता उन्हें और उनके भाइयों को पैसे कमाने की एक मशीन समझते थे। इसके साथ ही उन्होंने कभी अपने बचपन नहीं जीने का भी जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि उनके घर पे एक ट्यूशन के लिए टीचर आता था जो 3 घंटे तक ट्यूशन पढ़ाकर चला जाता था। उसके बाद घंटों तक बैठकर स्टूडियो पर रिकॉर्डिंग किया करते थे और थक कर वहीं पे सो जाया करते थे। माइकल जैक्सन ने अपने उस इंटरव्यू में यह भी कहा था कि वो खेलने के लिए बचपन में तरस जाते थे, लेकिन उन्हें खेलने के लिए समय नहीं मिलता था। माइकल जैक्सन ने कहा था कि उनके पिता के सख्त और हिंसक व्यवहार से वो काफी दुखी थे। उन्होंने ये भी बताया था कि उनके पिता उनके चेहरे के रंग और नाक को लेकर कई बार तंज कसते रहते थे और उन्हें बदसूरत होने का एहसास दिलाते थे। वहीं माइकल जैक्सन बचपन में अपने पिता से इस कदर डरते थे कि डर के मारे कई बार वो बीमार पड़ जाते थे। वहीं कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में माइकल जैक्सन की स्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी। उनकी हेड और चेहरे पर बाल रखने की वजह उनके पिता ही थे। यहाँ तक कि वो लोगों से नजरें मिलाकर बात भी नहीं करते थे। हालांकि माइकल जैक्सन ने अपनी सफलता और अपने सक्सेस का क्रेडिट अपने पिता के कड़वे और सख्त अनुशासन को ही दिया था और उन्होंने कहा था कि अपने पिता के उसी कड़वे और सख्त अनुशासन के बदौलत आज वो इस मकाम पर है। My mother, Joseph Jackson, Catherine Jackson, Berry Gordy, Diana Ross, Gladys. पॉप सिंगिंग एवं अद्भुत मून वॉक के लिए पूरी दुनिया में जाने जाने वाले माइकल जैक्सन महज 5 साल की छोटी उम्र से ही अपने मून वॉक और सिंगिंग का टैलेंट दिखाकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन्होंने अपने पिता जोसेफ के डायरेक्शन में अपने बड़े भाइयों के साथ जैक्सन ब्रदर्स बैंड के साथ म्यूजिक की दुनिया में अपना कदम रखा था। मोटाउन रिकॉर्ड्स ने माइकल के अनोखे डांसिंग और सिंगिंग की प्रतिभा को देखते हुए कम उम्र में ही साइन कर लिया था। 1966 में माइकल जैक्सन के बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 कर दिया गया। माइकल जब महज 11 साल के थे तब उनका पहला सिंगल सॉन्ग आई वांट यू बैक रिलीज हुआ था और यह काफी पॉपुलर और हिट साबित हुआ था। इसके बाद सन 1975 में माइकल जैक्सन एपिड रिकॉर्ड से जुड़ गए और अपने ग्रुप का नाम बदलकर जैक्सन रख दिया था। इस दौरान उन्होंने शेक योर बॉडी और एंजॉय योर सेल्फ जैसे पॉप हिट गाने गाकर सफलता के नए आयामों को छुआ। सन 1979 में माइकल जैक्सन ने एपिक रिकॉर्ड के साथ मिलकर अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द वर्ल्ड निकाला। इस एल्बम में रॉक विथ यू, डोंट स्टॉप और टिल यू गेट इनफ जैसे सुपर हिट पॉप गाने शामिल थे। यह एल्बम भी लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया और इस एल्बम की करीब 7 मिलियन कॉपी मार्केट में बिकी थी। जैक्सन की कामयाबी का सिलसिला लगातार बरकरार था और उन्होंने इसके 3 साल बाद साल 1982 में अपना दूसरा सोलो एल्बम थ्रिलर रिलीज किया था।
इस एल्बम में बीट इट और बिली जीन जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग ने उन्हें दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपरस्टार बना दिया। उनके इस एल्बम के गाने कई सालों तक टॉप रैंकिंग पर रहे। इसके साथ ही उनका थ्रिलर एल्बम अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बमों में से एक है। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपने बैंड एल्बम में डर्टी डायना, मैन इन द मिरर जैसे सुपरहिट पॉप सॉन्ग से असीम सफलता हासिल की। माइकल जैक्सन ने सन 1990 में अपना चौथा एल्बम डेंजरस रिलीज किया था और इस एल्बम ने काफी प्रसिद्धि हासिल की और इसकी तकरीबन 20 मिलियन कॉपी बाजार में बिक गई थी। माइकल जैक्सन के थ्रिलर एल्बम के लिए सन 1984 में 11 में से 8 ग्रैमी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन को सन 1987 में किंग ऑफ पॉप की उपाधि से भी नवाजा गया था। He's the king of pop, the one, the only, Michael Jackson. Thank you so very much. I am so proud to call you my friends. You're all so wonderful. Thank you. माइकल जैक्सन को अपने एल्बम बैड के लिए 4 प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिले, जबकि उन्हें अपने एल्बम थ्रिलर के लिए 20 प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सर्टिफाइड किया गया था। माइकल जैक्सन दुनिया के सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाले व्यक्ति हैं और इनके नाम पर 23 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किए गए हैं। Ladies and gentlemen, Michael Jackson. सन 1994 में माइकल जैक्सन के ऊपर एक बच्चे के परिवार ने सेक्सुअल एब्यूज का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके बाद माइकल जैक्सन ने उस बच्चे के परिवार को सेटल होने के लिए $20 मिलियन की रकम दी थी। हालांकि माइकल जैक्सन के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी माइकल जैक्सन की प्रतिष्ठा पर काफी बुरा असर पड़ा था। साल 2002 में माइकल जैक्सन को लोगों की काफी तीखी टिप्पणियां सुनी पड़ी थी, जब माइकल जैक्सन ने अपने ही बेटे को बालकनी के बाहर नीचे लटका दिया था। माइकल जैक्सन उस वक्त काफी विवादों में घिरे रहे, जब उन्हें बच्चे के यौन शोषण के आरोप में 2 दिन तक हिरासत में रहना पड़ा था। इस दौरान उनके घर और उनके ऑफिस की भी तलाशी ली गई थी और इस तलाशी के दौरान उनके घर से बच्चों की कुछ न्यूड तस्वीरें मिली थी। पुलिस ने इस बात का खुलासा किया था कि बच्चों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वाले लोग इस तरह के तस्वीरें रखते हैं। हालांकि साल 2005 में ज्यूरी ने माइकल जैक्सन को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद माइकल जैक्सन को काफी राहत मिली थी। माइकल जैक्सन को अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में नशे की कुछ बुरी आदत लग गई थी, जिसके बाद 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन को लॉस एंजलिस स्थित अपने घर में हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। और इस तरह दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक नए मुकाम पर पहुंचाने वाले किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मौत की खबर सुन के पूरे अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। जैसे ही इस बात की खबर लोगों को मिली, कई लोग सड़कों पर ही बेहोश होकर गिर गए। उनकी मौत की खबर सुनने के बाद अमेरिका में 11 लोगों ने खुदकुशी कर लिया था। माइकल जैक्सन के मौत के बाद ट्विटर और गूगल जैसे सर्च इंजन ट्रैफिक की वजह से पूरी तरह से क्रैश हो गया था। दोस्तों, माइकल जैक्सन भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोग आज भी उनके अद्भुत मून वॉक और उनके डांसिंग स्टाइल के लिए उन्हें याद करते हैं। वहीं माइकल जैक्सन ने पॉप सिंगर और डांसर के तौर पर पूरी दुनिया में जितनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता हासिल की है, दुनिया में शायद ही किसी ने किया होगा। साल 1984 में पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट के दौरान माइकल जैक्सन बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस हादसे में उनके चेहरे और सर के बाल के साथ साथ उनके खोपड़ी का कुछ हिस्सा पूरी तरह से झुलस गया था और इस निशान को मिटाने के लिए माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया था। माइकल जैक्सन को अल्फा-1 एंटीराइसिन डेफिशिएंसी नामक एक गंभीर बीमारी लग गई थी। माइकल जैक्सन गॉड पर बेहद विश्वास रखते थे और हर बार अवार्ड लेने के बाद गॉड को याद करते थे और उनका शुक्रिया अदा जरूर करते थे। God bless you. I love you too. माइकल जैक्सन को सर्जरी की भी आदत लगी हुई थी। उनकी नाक की हड्डी टूटने की वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने नाक की कई बार सर्जरी कराई। उसके साथ साथ अपने चेहरे की भी कई बार उन्होंने सर्जरी कराई। दोस्तों, माइकल जैक्सन ने अपने चेहरे की इतनी बार सर्जरी कराई थी कि लोग उनका असली चेहरा भूलने लगे थे। उसके बाद माइकल जैक्सन ने खुद को सुंदर दिखने के लिए कई बार अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराई। दोस्तों, माइकल जैक्सन 150 सालों से अधिक की जिंदगी जीना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 डॉक्टरों का एक टीम रखा हुआ था जो नियमित रूप से उनके पूरे बॉडी की जांच करते थे। यहाँ तक कि उनका खाना भी पहले लेबोरेटरी में चेक किया जाता था, उसके बाद माइकल जैक्सन को खिलाया जाता था। दोस्तों, माइकल जैक्सन मौत के डर से हाइपर ऑक्सीजन चेंबर में सोया करते थे और लोगों से मिलने के लिए हमेशा दस्ताने का इस्तेमाल करते थे।
उसके अलावा भीड़ में जाने से पहले हमेशा मास्क लगा लिया करते थे। इन सब के बावजूद जब उनकी मौत आई तो उन्हें कोई बचा नहीं सका। 150 सालों से अधिक जिंदगी जीने की चाहत रखने वाले माइकल जैक्सन महज 50 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उनके घर के डॉक्टर टीम ने तुरंत अस्पताल में कॉल किया, जिसके ठीक 3 मिनट बाद डॉक्टर समेत उनके घर पर एम्बुलेंस पहुंच गई और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके घर के 12 डॉक्टर और अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने अपना पूरा जी जान लगा दिया। बावजूद उसके कोई फायदा नहीं हुआ और 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने माइकल जैक्सन को मृत घोषित कर दिया। माइकल जैक्सन की अंतिम विदाई को 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था और यह अब तक का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव ब्रॉडकास्टिंग है। माइकल जैक्सन की यह तस्वीर उस समय की है जब 1996 में एक कंसर्ट के दौरान भारत के दौरे पर आए थे और शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के काफी आर्ग्यूमेंट के बाद उनके घर पर मिलने के लिए गए थे। माइकल जैक्सन के आलोचकों का कहना था कि उन्हें महिलाओं की तरह आकर्षक दिखने का बेहद शौक है। दरअसल माइकल जैक्सन को विटिलिगो यानी कि सफेद दाग की बीमारी लग गई थी, जिसके चलते उनके चेहरे और बदन पे जगह जगह सफेद दाग और धब्बे हो गए थे और उसी को छुपाने के लिए उन्होंने कई तरह की सर्जरी कराई थी, जिसमें उन्होंने अपने पूरे जिस्म का बाल निकलवा दिया था और ब्लीचिंग भी कराया था। माइकल जैक्सन का रंग 1983 तक अफ्रीकन डार्क स्टोन यानी कि काले रंग का था, लेकिन 1983 के बाद ब्लीचिंग और सर्जरी के बाद उनका चेहरा और उनका पूरा बदन बिल्कुल गोरा हो गया था। कैलिफोर्निया में 2700 एकड़ में फैला उनका एक आलीशान महल था जिसका नाम था नेवरलैंड रैंच, जिसमें वो बड़े ही शान से रहा करते थे। माइकल का जैक्सन 5 बैंड ग्रुप सन 1977 में टूट गया था, जिसके बाद वो न्यूयॉर्क सिटी जाकर फिल्मों में काम करने लगे। उनकी पहली फिल्म थी द विज, जो फ्लॉप रही थी। वहीं अगर माइकल जैक्सन की निजी जिंदगी के बारे में बात करें तो उन्होंने लिसा मैरी प्रिस्ले से शादी की थी। हालांकि उनकी यह शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और 19 महीने बाद ही उन दोनों का तलाक हो गया था। इसके बाद साल 1997 में उन्होंने नर्स डेबी रोज से शादी की और उनसे उन्हें 2 बच्चे हुए थे, बेटा प्रिंस माइकल और बेटी पेरिस माइकल कैथरीन। उनकी यह शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और सन 1999 में उनका डेबी से भी तलाक हो गया था। माइकल जैक्सन जब कामयाब हो गए तो उन्होंने एक चिंपांजी को गोद लिया था और उस चिंपांजी से बेहद प्यार करते थे। यहाँ तक कि एक बार जापान के मेयर से मिलने के लिए अपने चिंपांजी के साथ ही पहुंच गए थे। लेकिन जैसे जैसे चिंपांजी की उम्र बढ़ने लगी वो काफी एग्रेसिव हो गया था और माइकल जैक्सन को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे प्रिंस माइकल को नुकसान पहुंचा दे, और इसीलिए न चाहते हुए भी माइकल जैक्सन को उसे एनिमल रिसर्च सेंटर को सौंपना पड़ा था। दोस्तों, जाते जाते आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माइकल जैक्सन जैसी शख्सियत कभी मरते नहीं है, वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जय हिंद।